सबसे कड़ा वक्त मुसलमानों का मुंतज़िर है, तो आपको क्या लगता है हम इसके लिए तैयार हैं और तैयार नहीं है तो तैयार कब होंगे, कैसे तैयार करना जी होगा? बहुत कड़ा वक्त तो है, वो तो नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान मगलूब हैं, गुर्बत, महंगाई, इस्लामी मुल्कों का हाल देखें आप, और ख़ास तौर पर हम अपने मुल्क का हाल अगर देखें तो वो तो बहुत ही हम कसम पुरसी में कैसी रोज़ ख़ुदकुशियों के वाक़यात आ रहे हैं। देखें, इसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेज दे रहे हैं मुल्क में तब्दीली के। कुछ लोग तो कहते हैं एकदम निज़ाम को यूं करके उलट दिया जाए, तो वो कहने की हद तक वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसे निज़ाम उलटता नहीं है, बल्कि इसमें ऐसा ना उलटने वाले ही उलट जाएं और जो रही सही हमें उम्मीद है मुल्क की इस्लाह की वो भी ख़त्म हो जाए। एक तरीक़ा ये है, बहुत से उलमा ये कहते हैं कि हमें अच्छे तालीमी इदारे बनाने की ज़रूरत है। ऐसे मयारी इदारे हम बनाएं कि जिनमें वो लोग जिनसे तैयार हों, वो स्टूडेंट तैयार हों जिनके हाथ में कौम की नब्ज़ होती है। CSS हम करवाएं और ब्यूरोक्रेसी में हम भेजें लोगों को, यानी अच्छे लोग आगे बढ़ के अच्छे इदारे बनाएं। सर, एक और चीज़ ऐसी है जिसमें सियासत ने भी अहम किरदार अदा किया है, सोशल मीडिया ने भी अपना अहम किरदार अदा किया है, लेकिन एक और चीज़ है जिस पर इख्तलाफ होता है, इसमें भी आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा सर आप इस बताएं। हज़रत मेहदी का ज़हूर हो चुका है, नहीं हो चुका है? उनके लश्कर के वाले से कहा जाता है कि स्याह झंडे लिए लोग उनके लश्कर में मौजूद होंगे, आपकी क्या राय है सर? मेहदी के लश्कर की तैयारियां ये वो सरसब्ज़ बाग हैं जो हमें बाज़ स्कॉलर्स ने दिखा दी हैं। खुद हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, हज़रत मेहदी के इंतज़ार में हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हज़रत मेहदी अगर आ गए तो सबसे पहले हमारी ठुकाई ही लगेगी, और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब नाजिल हो गए तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमारी धुनाई न लग जाए। इन हालात में हर शख्स के हाथ में टिकटॉक, सोशल मीडिया, किताब तो हमारी ज़िंदगियों से निकल गई है। तो अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए मुताला, स्टडी, इन चीज़ों को प्रोमोट करें ताकि कौम किताब हाथ में ले। जो शख्स उठता है मजहबी स्कॉलर बन के आ जाता है, जिसने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी वो डॉक्टर बना हुआ है यूट्यूब पे, जिसने हिकमत का कहीं से कोई कोर्स नहीं किया वो हकीम बना हुआ है। तो दुनिया में किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता, कहीं भी ऐसी बेलगामी नहीं है। तो हर शख्स अटरम पटरम जो आ रहा है मुफ्ती बना हुआ है, कोई जनाब कोई डिग्री नहीं है उसके पास, कोई प्रॉपर पढ़ा नहीं है। डॉक्टरों का भी यही है, आप यूट्यूब पे पता ही नहीं चल सकता कि ये सही है गलत है। मैं आपको अजीब बात बताऊं, मैंने बाज़ डॉक्टरों की बाकायदा उनकी तहकीक लिखना शुरू की, बड़ा मैं उनसे मुतासर हुआ। बाद में जो सच्ची मुच्ची के डॉक्टर से जब उनसे पूछा, उन्होंने बताया भाई ये डॉक्टर नहीं है ये बंदा। तो यूट्यूब पे इतना धोखा है। तो हम लोग सोशल मीडिया में ही उलझ के रह गए। मैं सोशल मीडिया की ज़रूरत का मुनकिर नहीं हूँ, इनकार नहीं कर रहा, इसकी अपनी एक ज़रूरत है, इसका अपना एक फ़ायदा है, लेकिन हर चीज़ को लगाम देने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ हमारी कौम को किताब की तरफ आना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगता है जब इंसान किताब में किताब हाथ में लेके मुताला कर रहा होता है। तो तालीमी इदारों को हमें तरक्की देनी पड़ेगी। हमारी सारी खेप तालीमी इदारों से निकल के आती है। तो अच्छे इदारे बनाएं आप और इल्म को आप प्रोमोट करें, तो इंशाअल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह होगी। वरना ये वो एक डॉक्टर हैं, उनका बड़े अच्छे क्लिप होते हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि एक लड़की जो एजुकेशन में जिसने कमाल पैदा किया, उसका चैनल, उसके सब्सक्राइबर 500 से ज़्यादा नहीं बढ़ते, और एक लड़की ज़रा सा ठुमका लगा देती है तो मिलियंस तक उसके सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं, करोड़ों रुपए छापना शुरू कर देती है। तो जिस मुल्क में ठुमके की वैल्यू है और एजुकेशन की 2 टके की वैल्यू नहीं है, तो आप सोच लें वो कौम क्या तरक्की करेगी। तो गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना ऐसी चीज़ों को प्रोमोट करे, एजुकेशन को प्रोमोट करे, और ठुमकों को जो है ना वो उसकी हौसला शिकनी करे। वो तो लगाम देने की ज़रूरत है मीडिया को। मैं इसी चीज़ पे आपसे सवाल करना चाह रहा हूं सर। ये दज्जाल के बारे में भी कहा जाता है कि ये वो दिखाएगा जो नज़र नहीं आता है, और आज जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हैं, वर्चुअल की बुनियाद पर हैं, तमाम चीज़ें। आपने कहा कि सोशल मीडिया के मुनकर आप नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि ये हो, लेकिन इसका इस्तेमाल सही हो। इसको ज़िंदगी से अलग कैसे करेंगे सर? आपने मिसालें सही दी हैं, लेकिन इसको अलग कैसे करेंगे ज़िंदगी से? ऐसा हो नहीं सकता सर। देखें, दज्जाल तो हदीस में उसके बारे में तो वाज़ेह अलामतें हैं कि वो एक शख्स होगा, इअ्वरार होगा, यानी भेंगापन होगा उसकी आँखों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा, बिल्कुल वाज़ेह। एक तरफ जन्नत, एक तरफ जहन्नम होगी। उसके जो जन्नत होगी वो असल में जहन्नम होगी, और जो जहन्नम होगी वो असल में जन्नत होगी। लेकिन एक बात है कि दज्जाल के आने से पहले दज्जाल दजल से निकला है, क्योंकि वो भी दजल से काम लेगा। तो ये बात ज़रूर है कि दज्जाल एक बहुत बड़ी एक अलामत है क़ुर्ब क़यामत की, कि क़यामत करीब है। तो दज्जाल का आना असल में इस बात की वाज़ेह अलामत होगी कि दुनिया अब दजल का शिकार हो चुकी है।
तो ये दज्जाल से पहले की अलामतें हैं जो आपने बताया ना कि है, देख लेना आप, हकीकत कुछ और होती है, दिखाया कुछ और जाता है। तो इस ज़माने में प्रोपेगेंडा करके मैं यानी एक इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक इश्तिहार देखते हैं टेलीविज़न पे या यूट्यूब पे, किसी प्रोडक्ट का इश्तिहार होता है, आप उससे इतना मुतासिर होते हैं, लेकिन जब आप माहिरीन से मालूम करते हैं तो पता चलता है ये आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका उसको इस्तेमाल कर चुका होता है। हर चीज़ में दजल है। इसलिए इस ज़माने में किसी चीज़ के बारे में ये फ़ैसला करना कि सही क्या है गलत क्या बहुत मुश्किल काम है। मैंने तजर्बों से जो एक चीज़ सीखी है वो ये है कि भाई जब तक आप किसी फील्ड के माहिर से, यानी जो चीज़ है उसके फील्ड के माहिरीन से बराह रास्त मालूमात लेके उसके बारे में आप कोई राय कायम ना करें, उससे पहले आपको राय कायम करने की इजाज़त नहीं है। तो ये दजल व फरेब है। ठीक है सर। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी मसला हो, मेडिकल साइंस का हो, सियासत का हो, किसी पे इल्ज़ाम लग रहा हो, दजल में ना आए। ये दज्जाली दौर है, आपने दजल व फरेब में नहीं आना। आपने किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगता है उससे आपने रब्ता करना है। मेडिकल साइंस का मसला है, किसी माहिर डॉक्टर से आपने रब्ता करना है। हर चीज़ के माहिरीन हैं, उनसे आपने रब्ता करना है। मीडिया की बातों से मुतासर होकर फैसले, कि जैसे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका हो तो एक सतर होती है कि सिवाय इब्लीस के हर कोई खुशियां मना रहा है। इसी तरीके से मुहर्रम हराम जब भी शुरू होता है तो आपने ये सतर भी सुनी होगी कि हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। सर ये किसको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका मकसद क्या होता है? कौन टारगेट हो रहे होते हैं इसमें? ये भी बहुत अहम सवाल है आपका। रबीउल अव्वल पे ये ताना दिया जाता है जो रबीउल अव्वल नहीं मनाते कि सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। बिल्कुल, ये उन लोगों की तरफ से ताना दिया जाता है जो खुशी मना रहे होते हैं। मुहर्रम में जो सोग नहीं मना रहे होते उनको ताना दिया जाता है, जो सोग मना रहे होते हैं उनको अलग किस्म का ताना दिया जाता है। देखें, इसके लिए एक उसूली चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस्लाम में फ़िरक़े बहुत पहले से हैं, मुख्तलिफ आरा हैं बहुत पहले से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस इस बारे में मौजूद है कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, एक के अलावा सब जहन्नम में होंगे। इसका मतलब ये उम्मत फ़िरक़ों में बटेगी। अब इन फ़िरक़ों को ख़त्म करने का एक तरीक़ा तो ये है कि आप हूटिंग शुरू कर दें, तंज शुरू कर दें, अपने अलावा सबको जहन्नमी करार देना शुरू कर दें, सबको काफिर करार देना शुरू कर दें, नफ़रतें फैलाएँ। ये जैसे इस किस्म के अशार सिवाय यानी इब्लीस के सिवा सारे खुशियाँ मना रहे हैं, या हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। इसका नतीजा क्या निकलेगा? जो फ़िरक़ा या जो भी मकतबा फ़िक्र किसी ख़ास सोच का हामिल होगा उसको लगेगा कि ये मुझ पे तंज़ किया जा रहा है। जब आप किसी पे तंज करते हैं तो इस्लाह नहीं होती, वो जवाब में फिर तंज करेगा, फिर आप जवाब में तंज करेंगे, तो उससे वो कुछ होगा जो हमारे मुल्क में हो रहा है। आप यूट्यूब पे देखें, एक मौलवी दूसरे के खिलाफ, दूसरा इसके खिलाफ, तीसरा उसके खिलाफ, एक जंग छिड़ी हुई है। एग्जैक्टली। एक लिबरल तबका जो दीन पे आना चाहता है वो इन झगड़ों को देख के एक टेंशन में चला जाता है कि यार ये आपस में ही जब एक दूसरे पे हूटिंग करते हैं, तंज करते हैं, तो ये हमें क्या हिदायत देंगे? रवादारी पैदा करनी चाहिए, दूसरे को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम देगे तो बना रहे होते हैं बाहर, लेकिन इस रोज जो रोजा रखते थे वो रोजा नहीं रख पा रहे, रोजा नहीं रखते हैं, देगे बना रहे होते हैं। सर सवाल ये भी होता है कि इन दिनों में 9-10 मुहर्रम में रोजे की अफादियत, अहमियत क्या है? सर रखना चाहिए? ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है इस बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आशूरा के रोज़े का हुक्म दिया। अच्छा। और आपने फरमाया कि यहूद जो है वो भी रखते हैं आशूरा का रोज़ा, तो हम यहूदियों की मुखालफत में 2 रोज़े रखेंगे, 9-10 या 10-11। लेकिन आजकल यहूद नहीं रखते, इसलिए उलमा कहते हैं अगर सिर्फ कोई आशूरा का भी रोज़ा रख ले तो भी ठीक है। और बहुत से उलमा के नज़दीक रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत जो है वो आशूरे के रोज़े की। और आप अंदाज़ा लगाएं, यहूद ये रोज़ा रखते थे, इससे पता चलता है कि पिछली उम्मतों में भी ये दिन बड़ा दिन था और मुक़द्दस दिन था। और बाज़ रिवायात से ये बात साबित है कि रमज़ान से पहले आशूरा का रोज़ा था जो मुसलमानों पर फ़र्ज़ था, तो ये बहुत पहले से रखा जा रहा है और ये दिन बहुत पहले से। अच्छा सर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर मैं आपको सवाल करूं कि यूजुअली तौर पर कहा जाता है सियासत में मजहब कार्ड नहीं खेलना चाहिए, मौलवियों को सियासत से दूर रहना चाहिए, सियासत में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम माजी में देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के ज़माने के अंदर तमाम मामलात मस्जिद के मेंबर से, मेहराब से हुए जाते थे। तो सर इसको किस तरह से जवाब देंगे या उन लोगों को कैसे जवाब देंगे? सियासत से तो मौलवी किसी कीमत पे दूर नहीं रह सकता। अगर मौलवी को सियासत से दूर कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल लिबरल कुव्वतों के हाथ में आप अपने मुल्क को दे देंगे। वो फिर जाहिर है वो फिर इस्लाम को तो इस्लाम के मुताबिक तो मुल्क को नहीं बनाएंगे। तो हम कतन इस चीज़ के कायल नहीं है कि उलमा सियासत में ना आए। अलबत्ता ये ज़रूर है
कि सियासत में तो जमहूरियत है ना, तो मैदान खुला है, जो भी चाहे सियासत में की राय मसला मस्जिद व महराब से सियासत का तस्करा। तो देखें आप, उस दौर के लिहाज से आज के दौर को क़यास नहीं कर सकते। वो दौर था बादशाही निज़ाम था, इमाम भी बादशाह का नामज़द करदा होता था, जितने भी ओहदे थे वो बादशाह की तरफ से होते थे। तो वहाँ पर मस्जिद व महराब में बादशाह की इताअत का हुक्म देना ये सियासत कहलाता था। लेकिन आज जमहूरी तर्ज़ अमल पे हम हुकूमत करते हैं, तो उसमें इतनी बात तो मस्जिद व महराब से की जाएगी कि सियासत के बेसिक उसूल बयान किए जाएंगे, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसके बेसिक उसूल। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी को मस्जिद व महराब से सपोर्ट करना और उसका नाम लेके मिंबर पे बयान करना, ये फिर मैं समझता हूँ कि ये एतदाल से तजावुज़ है, क्योंकि बहुत सी पार्टियाँ ऐसी हैं जिनके पास मस्जिद व महराब नहीं है। ठीक है, वो कहेंगी कि फिर हमें भी मस्जिद से बयान करने का मौका दिया जाए कि हम अपनी पार्टी को प्रोमोट करें। ठीक है, तो मस्जिद के महराब और मिंबर से सियासत की अहमियत और उसूली ज़ाब्ते की बातें तो बयान की जाएंगी, लेकिन किसी ख़ास जमात को मैं समझता हूँ कि मस्जिद या महराब से किसी ख़ास सियासी तंजीम को प्रोमोट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद में हर तरह का तबका आता है और हर तरह के लोग नमाज़ पढ़ते हैं। उसमें एक इस सियासी तंजीम के भी हैं, उस सियासी तंजीम के भी। जब वो मस्जिद के मेंबर से सुनेंगे कि फ़लाँ जमात को आप प्रोमोट करें, फ़लाँ को आप प्रोमोट अच्छा सर, इससे मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल ही करूँगा कि दुनिया में हर मज़हब के अंदर एक बड़ी जंग का तस्वुर है, इस्लाम में भी है, तो ये दज्जाल से पहले होगी या बाद में? देखिए, अल-मलहमतुल कुबरा के हकीकी मिस्दाक के बारे में बहुत सारी रिवायात हैं, लिहाजा उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं इस बारे में। अल-मलहमा कहते हैं, लहम से निकला है, लहम गोश्त को कहते हैं ना, जिसमें गोश्त में क्या होता है कि लच्छे जो है ना एक दूसरे से पेवस्त होते हैं। सही है। तो मलहमा का माना भी घुमसान, यानी जिसमें फ़ौजें आपस में टकरा जाए। अल-कुबरा का माना बड़ी जंग। तो रिवायात से हमें देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी क़यामत की अलामात बताई है ना, तो उनकी कोई स्पेसिफ़िक तारीख़ नहीं बताई आपने, कोई डेट नहीं बताई है कि फ़लाँ तारीख़ को जो जंग होगी वो मलहमा कुबरा होगी। सही है। इतनी बात कुरान और सुन्नत से साबित है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा। इतनी बात कुरान यानी अहादीस से साबित है। कुरान और सुन्नत से मेरी मुराद मजमूए से, कुछ चीज़ें कुरान से, कुछ अहादीस से। इतनी बात अहादीस से साबित है कि एक बहुत बड़ी जंग होगी क़यामत से पहले, जिसमें 1/3 मुसलमान जो मुजाहिद हैं वो शहीद हो जाएंगे, 1/3 मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 1/3 शहीद होंगे वो सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे उस वक्त ज़मीन पे। अच्छा। और जो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी अल्लाह कभी तौबा कबूल नहीं करेगा। अच्छा। और 1/3 होंगे जिनको अल्लाह ताला दुनिया पे गलबा अता फरमाएगा। अब ये जंग कब होगी, किस तारीख़ को होगी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमने वो करना है जो ग्राउंड रियलिटी हमें करने का हुक्म दे रही है। होता यह है कि हम इस तरह की अहादीस को सामने लाके ख़ुद से कोई फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं, हालांकि हदीस में जो पेशगोई होती है वो बहुत बात की होती है, तो उससे हालात ख़राब होते हैं। इस्लाम ने हमें इस बात का मुकल्लफ़ बनाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की अलामतें बयान की, हम उस पर ईमान लेकर आएँ। लेकिन करें क्या करें, वो जो ग्राउंड रियलिटी, जो ज़मीनी हकीकत कह रही है हमें, मौजूदा सूरत हाल में ज़मीनी हकीकत इस वक्त हमें यही